सालिहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में माफी का ऐलान। मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशंस दायर की थी। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की अपीलें की। 48 पटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया। 19 मुजरिमों की अपीलों को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। रहम की अपील मंजूर होने के बाद उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दायर की गई दीगर रहम की अपीलों पर भी कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। दीगर मुजरिमान के भी अपील और दीगर कानूनी हकूक बरकरार है। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मुजरिमान बन्नू कैंट, FC कैंट पेशावर, ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमलों में मुलव्विस थे। जिना हाउस लाहौर, राहवाली गेट गुजरावाला पर हमलों में भी मुलव्विस थे। सानेहा 9 मई के किन मुजरिमान की सजा माफ हुई, फहरिस्त जारी। ISPR के मुताबिक मोहम्मद अयाज वल्द साहबजादा खान, समीउल्लाह वल्द मीरदाद खान, लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद की सजा माफ की गई। अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सईद आलम वल्द माजल्ला खान की सजा माफ। जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी, मोहम्मद सुलेमान वल्द सईद गनी जान, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सुलेमान वल्द जाहिद निसार शामिल, अशर बट वल्द मोहम्मद अरशद बट, मोहम्मद वक्कास वल्द मलिक मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद, मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद बट की सजा माफ। मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नजीर, मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुल समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन की सजा माफ। मुल्की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। चारों वज़राए आला, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी और सहूलियात पर ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी इजलास में 6 निकाती एजेंडे की मंजूरी मुतवक्के है। कौंसिल के अगराज़ो मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड तैयार। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत PTI के मुतालबात की रोशनी में अपना लाहेअमल देगी। ज़राए के मुताबिक PTI ने बानी चेयरमैन से हिदायत की रोशनी में अपना मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया है। PTI का पहला मुतालबा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी किया जाएगा। मुज़ाकराती इजलास में PTI के तमाम कमेटी अरकान शिरकत करेंगे। हुकूमत से आज मुज़ाकरात होंगे, देखेंगे बात कहां तक होती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मईशत के बारे एदादो शुमार नीचे आए हैं, लेकिन यहां सब अच्छा बताया जा रहा है। एदादो शुमार देख लें, महंगाई कहां है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 2 मुतालबात फाइनल कर लिए। सियासी कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा शामिल है। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को मुतालबात करते हुए हुकूमत की हुदूद जहन में रखना होंगी। अमीर मुकाम बोले कि बानी PTI की रिहाई हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। बानी PTI से अडियाला जेल में मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर अली जफर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में हुकूमत से मुज़ाकरात से कबल हतमी मुशावरत की गई। सलमान अकरम राजा का कहना है हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। अली अमीन गंडापुर को 24 नवंबर के एहतजाज के केस में रिलीफ मिल गया। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने मनसूख किए। गंडापुर के वकील का कहना है अली अमीन तमाम मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं। अदालत ने अली अमीन को 16 जनवरी तक जमानत दे रखी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील बीमारी के बायस अदालत में पेश न हो सके। वकील सफाई की अदम दस्तियाबी के बायस इस्तगासा के गवाह पर जिरा मुकम्मल न हो सकी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी की बानी पीटीआई के वकील हुसैन मुफ्ती को गवाह पर जिरा करने की इस्तदा। अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। समाअत पीर 6 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। डिप्टी डीजी एयरपोर्ट सादिकुर रहमान की सदारत में बोली का आगाज हुआ। सेक्रेटरी एविएशन एहसन अली मंगी ने कहा, बोली के लिए कम अज कम ऑफर का रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया है। तुर्क कंपनी ने 47.25% बोली जमा करवाई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आईटी का इजलास। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी हुक्काम पर बरस पड़ी। कहा, क्या आवाम और हम इंटरनेट के सुस्त होने पर झूठ बोल रहे हैं? हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आते। क्या यहाँ बैठे मेंबरान का इंटरनेट चलता है? मेरा व्हाट्सएप नहीं चलता। वॉइस नोट जाता है ना आता है। क्या सिर्फ हुकूमत सच बोलती है? खुदा के वास्ते सच बोलें, बैठकर मामले का हल निकालें। चेयरमैन कायमा कमेटी बोले, वीपीएन को कायदा कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम वीपीएन पर पाबंदियों की मुखालिफत करते हैं। आइंदा इजलास में चेयरमैन पाशा को तलब कर लिया गया। वजीर आजम ने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई। नायब वजीर आजम ने साफ डाल के इस्लामाबाद में मीडिया में ब्रीफिंग कहा कि IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता साल से रुपए में इस्तेहकाम आया। महंगाई की शरह 5% तक आ चुकी है। मजीद कमी आएगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ बिजली बिल्स में रिलीफ दिया। हुकूमत ने चैलेंजेस से बेहतर अंदाज में निपटने की कोशिश की। पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सवात, कलाम, मोहडंड और गबराल में बर्फबारी जारी। सवात में मीर मलिक, नासिराबाद और गदी के इलाकों में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमरी, मिनी मर्ग, शंकरगढ़, गजीर चीलम और रोपुल की वादियों में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। उधर बारिश का सबब बनने वाली मगरिबी हवाएं इलाकों में दाखिल। बलोचिस्तान के 15 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। सयाहों को 4 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। कोयटा, कलात, ज़ियारत, योब और सिब्बी में शदीद सर्दी का राज बरकरार। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, बाजौड़ में भी आसमान से सफेद मोती बरसेंगे। सुबह पंजाब के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और मयार में नई जिद्दत। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत पहली बार सूबे में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, मरियम नवाज ने अवामी मंसूबों के लिए 844 अरब रुपए का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। पंजाब में सेहत के निज़ाम की तश्कील नौ जारी है। मालियाती बेहतरी के साथ सनती और ज़रई तरक्की के मॉडल पर पहली बार अमल हो रहा है। पहली बार ज़रई मशीनरी रियायती कीमत और एक साथ पर दी गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने लियारी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुनाफकत को खत्म करने के लिए जरूरी है कि नेकी भी करेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 1.5 साल हुआ है। 1.5 माह पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात में कराची का मुकदमा सामने रखा। शिकवा किया था कि कराची के लिए फंड्स दें। उम्मीद करता हूँ शिकवा बराए शिकवा नहीं होगा, अब काम होगा। अली खुर्शीदी की जमात का दौर सबके सामने है।